हेलो, अब देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीवी रेशियो चैप्टर जो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला पे चलेंगे, जो भी ईच एंड एवरी फार्मूला पहले उस फार्मूला पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि फार्मूला जानना जरूरी है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा सेल्स, इसमें से लेस करेंगे हम लोग वीसी बोले तो वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हो गया आपको कंट्रीब्यूशन, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे एफसी बोले तो फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आएगा आपको प्रॉफिट। पर इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ सेल्स, सेल्स में से लेस किए वीसी, वीसी बोले तो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो भी आया वो कंट्रीब्यूशन कहलाया। कंट्रीब्यूशन से हम लोग एफसी को लेस किए, मतलब फिक्स कॉस्ट को लेस किए, तो आपको कहलाया प्रॉफिट। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। सेल्स है, उसमें से लेस किए वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आया। कंट्रीब्यूशन से हम लोग लेस किए फिक्स कॉस्ट, तो आपको आया प्रॉफिट। इसको क्या समझेंगे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। अब आएंगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला पे आएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला होता है पीवी रेशियो। चैप्टर का नेम क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक क्या रहने दिए, नहीं भी लिखे चैप्टर तो चलेगा। सबसे पहले पीवी रेशियो है, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाय सेल्स। फार्मूला नंबर 1 हुआ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हुआ कंट्रीब्यूशन इनटू 100 और बाय सेल्स। उसके बाद दूसरा फार्मूला होगा पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। देखिए पीवी रेशियो इज इक्वल टू होगा चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। तीसरा फार्मूला होगा इसका पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक दिख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे इसका मतलब समझेगा परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एफसी का मतलब फिक्स कॉस्ट। उसके बाद एक और होता है पीवी रेशियो इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट बाय एमओएस। एमओएस बोले तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस बोले तो इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये देखिए पीवी रेशियो का यहाँ तक फार्मूला हुआ। नंबर 1 में पीवी रेशियो का फार्मूला हम लोग डिस्कस किए। पहला क्या चला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाय सेल्स।
दूसरा हुआ चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, मल्टीप्लाई किए 100 से। उसके बाद दूसरा बताया पीवी रेशियो इज इक्वल टू हुआ 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद फिर बताया पीवी रेशियो इज इक्वल टू हुआ प्रॉफिट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ऐसे भी एग्जाम में भी ये शॉर्ट में ही लिखा जाता है, इसको फुल नहीं लिखना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिखा ही जाता है ये। हाँ, इसको शॉर्ट में ही लिखा ही जाता है, लेकिन ऐसे फुल नेम हम बता दिए कि इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है। अब देखे आएंगे ब्रेक इवन सेल्स। तो आप देखिए ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या हुआ, या ब्रेक इवन पॉइंट बोलिए, ब्रेक इवन सेल्स बोलिए। तो ब्रेक इवन सेल्स को बोला गया है, प्रॉफिट को उस लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस होती है। उस सेल्स को लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। साथ ही साथ उसी को बोलते हैं जहाँ पे टोटल आगम इज इक्वल टू टोटल लागत की बराबर होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को यहाँ पे ना ही प्रॉफिट होगी ना ही लॉस होगा, इसीलिए टोटल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। मतलब कि जितना पैसा आ रहा है वो लागत के बराबर होगा, तभी तो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। साथ ही साथ ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, मतलब वहाँ पे ना ही प्रॉफिट होगी ना ही लॉस होती है। साथ ही साथ इसी को बोला जाता है जीरो प्रॉफिट लेवल, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रही इसलिए इसको जीरो लेवल प्रॉफिट बोला जाता है। यहाँ तक समझ गई? तो ब्रेक इवन सेल्स में देखिए क्या नीचे तक तो दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए तो यहाँ तक आ रहा है ना। आप दूसरा नंबर फार्मूला पे आएंगे ब्रेक इवन सेल। तो ये हमेशा याद रखिए, कभी कभी थ्योरी में भी पूछ देता है व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन सेल्स। जैसे इसी बार क्वेश्चन आया हुआ था इंटरनल में उन लोग का पीवी रेशियो, क्वेश्चन तो एक आया ही था प्रैक्टिकल, और थ्योरी में भी आया था व्हाट डू मीन बाय पीवी रेशियो एंड व्हाट आर इट्स यूजेज, मतलब इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए यूजेज कैसे लिखेंगे इसी को देख करके देखिए। अगर पूछेगा पीवी रेशियो से क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन बाय पीवी रेशियो, तो कहेंगे पीवी रेशियो जो होता है इसका फुल नेम भी लिखेगा पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। विथ का मतलब जो डिवाइडर फैक्टर होता है, ठीक ना, मतलब ये प्रतिशत है किसका, कंट्रीब्यूशन को सेल्स के साथ, उसको हम लोग पीवी रेशियो बोलते हैं। इसका यूजेज देखिए क्या है, तो पीवी रेशियो का यूजेज है, और ब्रेक इवन जब बताएंगे तो पता चलेगा, लेकिन ऐसे बोल दे रहे हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, मतलब कि आप जो है ये क्या कहता है, ये पीवी रेशियो के माध्यम से ही ब्रेक इवन सेल आप निकाल सकेंगे, पहला। दूसरा इसका यूजेज है कैलकुलेशन ऑफ डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब ये कि आप चाह रहे हैं कि बिक्री उतना हो जिससे कि हम लोगों का कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, मतलब उसमें कंडीशन लगाया रहेगा 10,000 प्रॉफिट हो जाए, 5,000 हो जाए, तो ये हो गया डिजायर प्रॉफिट, ठीक है। साथ ही साथ पीवी रेशियो से निकलता है हम लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका यूजेज कहाँ पे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कंप्यूटेशन करने में इसका यूजेज है, ठीक है। साथ ही साथ कहाँ पे यूज है, ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेशन करने में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को भी डिटर्मिनेशन करेंगे तो हम लोग का क्या होता है, पीवी रेशियो की आवश्यकता होती है, मतलब वहाँ पे भी इसका यूजेज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में होगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन की बात आएगी तो वहाँ पे भी हम लोग का यूजेज होगा किसका, पीवी रेशियो का। अभी हम ओरली बोले, फिर जब फार्मूला लिखेंगे तो उस फार्मूला के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि पीवी रेशियो के कहाँ कहाँ पे यूज है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। यूज पूछेगा तो भी और इम्पोर्टेंस पूछेगा, दोनों एक ही चीज़ है, समझे। एग्जाम में जब भी आएगा इम्पोर्टेंस और यूज तो समझिएगा दोनों एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे खांसी हो गया है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकलता है, ब्रेक इवन सेल्स बोलिए या पॉइंट बोलिए, तो एक निकलता है रुपीज़ में, यानी कि अमाउंट में निकलेगा। तो ये होता है आपको फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ये तो दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए तो। फिर होता है ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स।
यूनिट्स बोले तो क्या, वॉल्यूम, मतलब कि कितना मात्रा हुआ, हमेशा याद रखेगा। तो ये होगा आपको FC, मतलब फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। CONT क्या समझेगा, कंट्रीब्यूशन है, PU का मतलब पर यूनिट है। क्या समझे हम लोग, ब्रेक इवन सेल जब भी निकालेंगे रुपीज़ में तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे PV रेशियो से, यदि यूनिट्स के रूप में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए इसी में होता है तीसरा नंबर फार्मूला में होगा डिजायर ब्रेक इवन सेल्स, या रिक्वायर्ड सेल्स। क्या समझे, डिजायर ब्रेक इवन सेल्स बोलिए, या क्वेश्चन में यदि हम लोग को पूछेगा रिक्वायर्ड सेल्स निकालिए, दोनों एक ही चीज़ होता है। हम बता रहे एक ही चीज़ कैसे होता है। देखिए पहले तो समझिए रिक्वायर या डिजायर का मतलब क्या होता है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो बात ज़रा समझिए कि PV रेशियो, ये ब्रेक इवन सेल्स का मतलब हुआ कि सेल्स को उस लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगी ना लॉस होगा। तब खुद सोचिए कि मान कर चलिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आप बेचे 10,000 रुपया, यहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट और नो लॉस आया। सपोज दैट नो प्रॉफिट और नो लॉस हुआ। NP का तो समझिए नो प्रॉफिट और नो लॉस, NL। इस लेवल को क्या बोलेंगे, मान कर चलिए आपने 10,000 रुपया सोल्ड किया, यहाँ पे आपको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो इस लेवल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेक इवन सेल्स। क्या यदि अगर हम लोग बोले सेल्स भी तो कोई गलत नहीं होगा, क्या, क्योंकि आखिर बेचे तो है, हाँ प्रॉफिट हो या ना हो तो बिक्री भी तो उतना ही होता है। जैसे हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो या तो जब सेल करते हैं तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या ना ही लॉस होगा ना ही प्रॉफिट, लेकिन है तो बिक्री ही कहलाती है। क्या, तब खुद सोचिए इस ब्रेक इवन सेल्स में हम लोग क्या चाह रहे हैं। डिजायर का मतलब ज़रा समझिए कि इतना बिक्री होना चाहिए, बिक्री की मात्रा उतना होना चाहिए जिससे कि हम लोग को 2,000 रुपया प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब ये, इसमें 2,000 यदि ऐड कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डिजायर ब्रेक इवन सेल्स निकल गया। डिजायर का मतलब क्या, जितना हम लोग सोच रहे थे, या उसी को बोलेंगे डिजायर सेल्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि आखिर ये भी तो बिक्री ही है ना, इसलिए हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में जब बोलेगा डिजायर ब्रेक इवन सेल या डिजायर ब्रेक इवन पॉइंट या डिजायर सेल्स बोलेगा तो बात एक ही होता है, या रिक्वायर्ड बोलेगा सेल्स या रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल्स बोलेगा तो बात समझिएगा एक ही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, किधर रखा गया, तो वो दीजिए। तो काफ़ी गर्मी है ना। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला सेम होगा, बट क्या होगा, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय PV रेशियो। तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे इन द सेम वे, यहाँ भी यदि यूनिट में आपको पूछेगा आंसर तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा देंगे, जैसे यहाँ पर कैसे था यूनिट में, तो यहाँ पे भी समझिएगा यदि बोलेगा रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम या यूनिट तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कीजिएगा। समझ गए, यहाँ तक हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है वो देखेंगे। पहले एक बार समझ लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह प्रॉफिट से पहले। अब देखिए फोर्थ में होता है फॉर्मूला में मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है,
देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है जो ब्रेक इवन सेल्स है, जितना ज़्यादा मात्रा में जो सेल्स होती है उस सेल्स को बोला जाता है, उतना एडिशनल को नहीं, सबको नहीं, उतना जो एडिशनल सेल्स हुआ उस एडिशनल सेल्स को क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मतलब ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे 10,000 रुपया हम लोग को क्या है, ब्रेक इवन सेल्स है, मतलब कि वहाँ पे अगर 10,000 बिकता तो हम लोग को क्या होता, ना ही प्रॉफिट होती और ना ही लॉस होती। लेकिन 2,000 एक्स्ट्रा बिका, कितना, 12,000 रुपया बिका, ठीक ना। इसका मतलब 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया, 2,000 आ गया। यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ओर जा रहा है, मतलब कि मार्जिन की ओर चल रही है। ब्रेक इवन से जितना 10,000 हुआ, अब 11,000 बिका तो 1,000 हो गया MOS, अगर 12,000 बिकता तो 2,000 MOS होता, 15 होता तो 5,000 होता, समझ गए। तो मतलब कि ब्रेक इवन सेल्स से जितना एवब सेल्स का बिक्री होती है, मतलब सेल्स होती है, उस जो एक्स्ट्रा सेल्स होती है उसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मतलब ब्रेक इवन सेल्स से जितना ज़्यादा सेल्स होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इसलिए इसका फॉर्मूला देखिए, एक्चुअल सेल्स हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स और माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्योंकि ब्रेक इवन से ज़्यादा में बेचे इसलिए उसको एक्चुअल नाम डाल दिए। अब ब्रेक इवन का मतलब जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है और ना ही लॉस हो रही है। इसका एक और फार्मूला होगा MOS का, वो भी लिखिए। MOS चूँकि देखिए यहाँ से होगा ना तो फिर PV रेशियो नीचे चला जाएगा, तो प्रॉफिट बाय PV रेशियो, MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय PV रेशियो। एक होता है परसेंटेज ऑफ MOS, ये हो जाती है आपको MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू 100 और बाय एक्चुअल सेल्स। परसेंटेज ऑफ MOS इंटू 100 बाय एक्चुअल सेल्स। फिर यदि हम लोग निकाले परसेंटेज ऑफ MOS इज इक्वल टू होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। अब खुद सोचे, अगर मान कर चलिए 100% सेल्स है, अब ब्रेक इवन सेल्स का परसेंटेज है मान कर चलिए 80%, तो इसका मतलब सेल्स में से ब्रेक इवन लेस करें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं आता है ना। कौन दोनों, इन दोनों में फार्मूला दोनों एक ही है, ठीक ना। हाँ, एक ही चीज़ निकालना, मतलब आपको हो सकता है डेटा कुछ इस तरह से दिया रहेगा, मान कर चलिए आपको MOS नहीं दिया रहेगा, एक्चुअल सेल्स नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहेगा आपको परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, तो आपको इस तरह से पुट करना है। जैसे यहाँ देखिए PV रेशियो की इतना सारा फार्मूला है, तो जिस तरह आपको डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्या वो फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ भी सेम है। एक चीज़ और लिख ही लीजिए, परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन, देखिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो नीचे लिखा रहा है ये दिखाई दे रहा है, तो जरा नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं, ये तो दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ना, अच्छा यहीं पर लिख देते हैं, ये तो दिखाई दे रहा होगा। परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू होता है ब्रेक इवन सेल्स गुने 100 बाय एक्चुअल सेल्स। ये समझ गए, परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन सेल्स इंटू 100 बाई एक्चुअल सेल्स। यहाँ तक समझ गए, सब फार्मूला यहाँ पे हम लिख दिए। अब तो शायद मेरे समझ से यहाँ पे फार्मूला कुछ बचा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है, अब उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, प्रॉफिट टाइप का क्वेश्चन फिर बच गया फार्मूला, प्रॉफिट का कैलकुलेशन। देखो तो यहाँ पे मार्कर दिखाई दे रहा है, ये जो लिखे यहाँ दिखेगा इसमें। अब देखिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले नॉर्मल आइए, सेल्स माइनस TC टोटल कॉस्ट। क्योंकि हम लोग ये बचपन से ही जानते आ रहे हैं क्या,
कि सेल्स में से यदि टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आ जाती है। तो यदि इसी को मैं लिख दूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और प्लस फिक्स कॉस्ट, ये भी तो हम लिख सकते हैं क्या। फिर हम प्रॉफिट इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और माइनस फिक्स कॉस्ट, चूँकि इसी को ब्रैकेट ओपन कर दे तो, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए सेल्स में से VC को लेस किए तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन माइनस FC, ये हो गया। या प्रॉफिट इज इक्वल टू इसी को बोल सकते हैं सेल्स गुने PV रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ये फार्मूला बन के निकला, ये हमेशा यूज होगा। मेन मुद्दा ये हुआ, ये समझाने के लिए यहाँ तक दिखाया गया। पहले यहाँ तक नोट कीजिए और यहाँ का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा ताकि पता चलेगा ये फार्मूला आपको यूज होगा हमेशा। तो समझ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो समझने में हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्या, लेकिन यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि हम लोग समझ रहे हैं कि सेल्स में से VC लेस किए तो कंट्रीब्यूशन, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्या। तो देखिए, यदि हम लोग सेल्स और PV रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन ही निकलता है। क्यों? क्योंकि समझिए ज़रा, अगर मान कर चलिए ये सेल्स है और गुने PV रेशियो है का मतलब कंट्रीब्यूशन है, अब आई सेल्स है ना, N2 100 होता है ना, लेकिन अभी हम परसेंटेज में नहीं लिखे, इसको मिटाते हैं। अब खुद सोचिए, ये सेल ये कट गया था, कंट्रीब्यूशन ही तो बता ना। अब समझे ना बात क्या? हाँ यही होता है सब। हाँ तो समझ गए। इसलिए समझिए ज़रा, ये जो सेल्स को PV रेशियो से मल्टीप्लाई किए तो कंट्रीब्यूशन, उसमें से FC को लेस किए तो प्रॉफिट आ गया। जैसे देखिए यहाँ भी है ना, कंट्रीब्यूशन माइनस FC इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पर लिख दिया सेल्स इंटू PV रेशियो। ये फार्मूला का हमेशा यूज होगा इसको। और फिर FC निकालने का ज़बरदस्त यूज होता है, इसलिए एक और फार्मूला लिखिए। तो देखिए FC, कोई बात नहीं, FC इज इक्वल टू, देखिए सब सेम होगा बट ये यहाँ पे चला जाएगा क्या, तो FC इज इक्वल टू होगा सेल्स गुने PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस FC, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू होता है सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये हो गया यहाँ तक। अब तो कोई फार्मूला है नहीं इसमें।